देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब? वासे भाई रेड बुल। आप रेड बुल नहीं है, आप चौधरी हैं। इस तरह ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਜਿੰਨ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੁਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਸਾ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। चौधरी तो फिर चौधरी है ना, लेकिन इधर आज तो तुसी देखो बड़ी अच्छी ड्रेसिंग है, मां से बंद बैंक के मैनेजर लग रहे हैं। इस तरह के कपड़े आप पहना करें। आपसे ही तो फैशन एडवाइस लेनी थी मैंने। आज तो माशाल्लाह वासिफ भाई भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्या बात, अल्लाह मुझे माफ करे। मीडिया में बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के MP हैं पंजाब असेंबली के अंदर, साथ ही साथ चेयरपर्सन हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब, मोहतरमा सारा अहमद। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हुए हैं एक्टर हमजा इसरार खान। वेलकम टू द शो जी। हमजा भाई, बड़ी खुशी हो रही है कि आप तशरीफ लाए हैं। बड़े प्यारे हैं आप, और इतना ही प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ सारा जी के लिए। इतना प्यारा है तेरा चेहरा के नजर पड़ते ही लोग हाथों की लकीरों की तरफ देखते हैं। जिनको आसानी से दीदार मुयस्सर हो तेरा, वो कहाँ गुलाब के फूलों की तरफ देखते हैं। हम गैरों के नहीं अपनों के सताए हैं। ओए होए, हमें शक था कि उसके दिल में समाये हैं। अच्छा जी। एक बात सच बता दें हमजा भाई, बारिश के बाद जो गलियों में पानी इकट्ठा होता है उसमें कभी नहाए हैं? जी मैडम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। There was a gap. और इस गैप में आप पंजाब असेंबली भी चली गई हैं। बिल्कुल। तो कैसी है असेंबली अंदर से? असेंबली बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस बार तो इट्स गुड टू सी कि काफ़ी यंग फेसेस और नए लोग एंड यूथ है, सो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और इट्स फन, इट्स गुड टू वर्क विद देम। पहली दफा जाके दिल लग गया है जी? जी बिल्कुल, पता चल गया है कि कोई काम नहीं हो रहा। देखिए ऐसे लोग भी होते हैं थोड़े से, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा इस तरह, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो वहाँ पे एक्चुअल मीनिंगफुल काम कर रहे हैं। लेजिस्लेशन हो रही है, पॉलिसी मेकिंग हो रही है, और जिस तरह मेरा फोकस आपको पता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन है, तो मैं चाइल्ड राइट्स के लिए रेजोल्यूशंस लाई हूँ। अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी अप्रूव करवाई है, सो आई वेरी ग्रेटफुल टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब फॉर अप्रूविंग दैट, जो कि 2 साल से पेंडिंग थी, और पंजाब पहला सूबा है जिसने ये पॉलिसी अप्रूव की है पूरे पाकिस्तान में। हमजा साहब, आपके क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर। आपने शो देखा हुआ है? जी सर, देखा। जबरदस्त। तो मुझे ये बताइए कि बड़ी जबरदस्त फहरिस्त है आपके ड्रामों की। ये आपको इस्लामाबाद में ही शौक हुआ था ड्रामों का? इस्लामाबाद में एक फ्रेंड था, उसकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी। अच्छा। तो हम लोग अक्सर ना इवेंट मैनेजमेंट वगैरह हम लोग करवाते थे, कॉन्सर्ट्स वगैरह, कॉर्पोरेट इवेंट्स। तो वहाँ पे टीम आई थी कराची से। अच्छा। तो कमर्शियल उन लोगों ने बनाना था, तो वहाँ पे मेरे उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो गई, मैंने भी वो कमर्शियल किया। तो उन लोगों ने फिर मुझे आगे फर्दर कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कराची, क्योंकि कराची एज यू नो इज अ मीडिया हब है। तो बस लेकिन हमजा भाई प्यारे लग रहे हैं, ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड पैंट, ब्रांडेड बूट, कड़ी चाना दी पाया जो। मगर आपने कहा कि आपको वहाँ पे उस इवेंट के ऊपर देखा उन लोगों ने, और उन्होंने कहा कि आप हमारे इश्तिहार में काम करें। कास्टिंग हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा एक कैरेक्टर दिया मुझे। अच्छा। तो मैंने वो कैरेक्टर कर लिया। फिर फर्दर उन लोगों ने कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। मगर उससे पहले आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ। यार ये देखिए ना, ये जो एक कमाल होता है कि आपको बाय एक्सीडेंट आए और आप फिर वही आपका करियर ही चेंज हो जाए पूरा का पूरा। लेकिन मेरे फैमिली फ्रेंड है इमरान अशरफ, स्टार्टिंग से वो भी इस्लामाबाद से हैं। तो अच्छा, फिर गलत शो में आ गए। उन्होंने मुझे कहा ये सबसे अच्छा शो है, इसमें जाना है। अच्छा, तो वो आपके फैमिली फ्रेंड हैं, तो उन्होंने आपको सपोर्ट भी किया स्टार्टिंग में उनके पास। फिर मैं गया, हम कराची में इकट्ठे ही हम रहते रहे। मेरा ऑन एंड ऑफ था, मैं परमानेंट कराची में कभी भी नहीं गया। कभी नहीं रहे? प्रोजेक्ट वाइज किया, वापस आ गया। आपने कहा आपको शौक नहीं था, तो फिर कौन सा मोमेंट था जिसमें आपने कहा कि मैंने एक्टिंग ही करनी है? 2 ऑप्शंस थे मेरे पास, एक बाबा का बिजनेस था और एक ये था। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि बाबा का बिजनेस अच्छा नहीं लगा? बाबा का बिजनेस
उस बिजनेस ने यहाँ तक पहुंचाया और कह रहे हो अच्छा नहीं लगा। बस वो मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा था उससे। आप इस्लामाबाद से कराची गए और ऑन द अदर हैंड आप कराची से लाहौर आई हुई हैं। बिल्कुल। डू यू मिस कराची? द फर्स्ट ईयर वाज लिटिल टफ इन लाहौर बिकॉज यहाँ का लाइफस्टाइल हर चीज़ डिफरेंट है, लेकिन अब मैं सिर्फ फैमिली को मिस करती हूँ बिकॉज मेरी फैमिली कराची में होती है, मैं उस शहर को नहीं मिस करती। क्यों? मुझे लाहौर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू कराची इन टर्म्स ऑफ ग्रीनरी, लॉ एंड ऑर्डर, लॉट्स ऑफ थिंग्स। लोग भी मुझे लाहौर के अच्छे लगते हैं। लोग भी लाहौर के अच्छे लगते हैं। वैसे आप कितने अरसे से हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आप सारा? जी, इट्स बिन 6 years. 6 years, that's a long time. Yes, and the reason is that I've just been very, very dedicated towards this. आपको पता होगा जब मैं इस इदारे में आई थी काफ़ी इनएक्टिव था, तो एक तो इसको पूरा मैंने रीवैम्प किया और बच्चों के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी फैसिलिटीज़, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट। अब हमारे बच्चे ब्यूरो के, यूल बी सरप्राइज कि मल्टीनेशनल्स में जॉब्स कर रहे हैं बड़े होके। माशाल्लाह। तो ये मैं समझती हूँ एक सक्सेस स्टोरी है। एंड मुझे लगता है कि पहले वहाँ से बेसिकली मेरा प्लान MNA बनने का था 2018, बट देन आई वाज प्लेस्ड इन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बिकॉज ऑल्दो मेरा नाम भी था रिजर्व सीट पे, लेकिन मेरा वोट का मुझे टेक्निकल नॉकआउट था, सो आई कुडंट रीच द असेंबली एंड आई थॉट पता नहीं ये क्या हुआ है मेरे साथ, ये कैसा मुझे डिपार्टमेंट मिल गया है, लेकिन इट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म माई लाइफ एंड मैंने अपना ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि मैं अपनी वैल्यू अपने आप को दिखाऊंगी और इस इदारे में ऐसा काम करूँगी कि लोगों को नज़र आए काम हो और उससे बच्चों की ज़िंदगियों पर फर्क पड़े। मगर सारा मुझे बताएं कि क्या एक्सपैंड हुआ है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, बिकॉज बहुत अरसे तक वो लाहौर तक ही सिर्फ बेस रहा है। यू राइट, नाउ वी आर देयर इन 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। अच्छा, 14 डिस्ट्रिक्ट्स में हम आ गए और बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी हम जल्द खोलेंगे। इनफैक्ट मैंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इधर इस इदारे में लाई है, जो कि पहले लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, बट मैं उनको कन्विंस किया। मतलब मैं न्यूयॉर्क में यूनिसेफ की हेड से मिली हूँ, उनको कन्विंस किया, यहाँ पे मिली और उन्होंने हमारे स्पॉन्सर किया और रिक्रूट किया है। हमारे 7 सेंटर्स हमने यूनिसेफ की मदद से खोले हैं। सो वी एक्चुअली इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट्स ऑल्सो, नॉट जस्ट गवर्नमेंट डूइंग इट, बट मैंने बड़े मुखैर हजरात को भी इन्वॉल्व किया और काफ़ी हम चीज़ें कर रहे हैं उनकी मदद से। मगर एक चीज़ जो कि हम आम फहम बहुत देखते हैं कि स्ट्रीट बेगिंग का जो कल्चर है वो हमारे यहाँ बहुत प्रिवेल करता है और वो एक ऐसा कल्चर है जिसकी अब बहुत सा आप उसमें रिलीजन भी आ जाता है, सोशल नॉर्म्स भी आ जाती हैं और उसकी आड़ में जी जानबूझ के बच्चों को भी स्कूल और एजुकेशन सिस्टम से बाहर रखा जाता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैं ऐसी फैमिलीज को जानती हूँ जहाँ मैं खुद गई, उनसे कहा नंगे बच्चे घूम रहे थे बगैर चप्पलों के, विदाउट क्लोथ्स, और वो बेगरी में उनको यूज़ करते हैं और 6-7 बच्चे वो पैदा करते हैं। मतलब इट्स लाइक अ फुल बिजनेस मॉडल, देयर ऑपरेटिंग लाइक दैट। मैंने उनसे कहा अपने बच्चों को ब्यूरो में आप एडमिशन करा दें, हम इनकी पूरी तालीम तरबियत बाद में जॉब्स हम सब जिम्मेदारी लेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके बदले में हमें जो 30-40 हज़ार रुपये मिलते हैं महीने के वो कौन देगा, सो वो ये प्लान्ड प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं जो काम कर रहे हैं। कुछ बच्चों को मुलाजमत पे रखवाते हैं, कुछ को बेगरी पे रखवाते हैं। बहुत बड़ा एक अलमिया है हमारा यहाँ पे कि बार बार आपको रिपीटेड इशारों के ऊपर बच्चे नजर आएंगे या लोग नजर आते हैं, क्योंकि इस काम के अंदर जो रकम है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तानी माशाल्लाह बड़े बड़े दिल के मालिक हैं और उसके बाद अनटैक्सेबल भी है, वो हमेशा कैश के अंदर सारी ट्रांजैक्शन हो रही है। एंड न्यूबॉर्न बेबीज बेचे भी जाती हैं, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स अपने बच्चों को सेल करते हैं। अभी हमने लास्ट वीक एक गैंग पकड़ा और ऐसे माँ बाप को भी जेल भिजवाया जिन्होंने 2 न्यूबॉर्न बेबीज 24 लाख रुपए में 2 कपल्स बेच रहे थे। तो हमने 24 लाख रुपए में बच्चे। जी जी, ये एक बड़ी आयरनी है जिसके ऊपर हम लोग ज्यादा बात भी नहीं करते और फिर अगर बात होती भी है तो बहुत से उस पे पहलू निकल आते हैं जिनको काउंटर करना आई एम श्योर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता होगा विद टाइम। आई थिंक काफी अरसा हो गया अब तो इस ब्यूरो को भी, आई थिंक ऑलमोस्ट 15-18 साल हो चुके हुए हैं कि ये इन प्रैक्टिस है और चल रहा है। मगर खैर इस पे काम बहुत होने की जरूरत है बिकॉज सिर्फ पंजाब ही बहुत बड़ा है, पाकिस्तान को छोड़ दें। मतलब पाकिस्तान का एक नया स्टेटिस्टिक एक है कि 2.5 करोड़ बच्चा आपका जो है वो स्कूल से बाहर है। हमारे पाकिस्तान में पूरे बच्चों के लिए और जनरली जो भी ये इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज के कवानीन बड़े ज़बरदस्त मौजूद हैं। द इशू इज़ विद इम्प्लीमेंटेशन। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ बहुत क्विक रिजल्ट्स में, मतलब अगर कोई एक इंस्ट्रक्शन दी, डायरेक्शन दी, उसका रिजल्ट फ़ौरन नज़र आना चाहिए। आई थिंक अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ज़्यादा जाएं तो बहुत सारे मसाइल का हम ये जो मांगते हैं इशारों पे, ये इन्हें बंद क्यों नहीं किया जाता? वैसे अगर आप लाहौर की बात करें, बिकॉज वही आपने देखा है कि काफ़ी कमी आई है, आपको बच्चे नहीं नज़र आएंगे इतने इशारों पे। अडल्ट बेगर्स तो मेरे अंडर नहीं आते, लेकिन जो चाइल्ड बेगरी हमने काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल किया है। हमने पेरेंट्स को गिरफ्तार करवाया क्योंकि कानूनी तौर पर ये जुर्म है बच्चों से भीख मंगवाना, और बच्चों को हम ब्यूरो ले आते हैं और बच्चे खुद कहते हैं कि वी डोंट वांट टू गो बैक। तो जज साहब फिर फैसला करते हैं, वी हैव आवर ओन कोर्ट एंड आवर ओन जज। अच्छा, कोर्ट और जज भी अपना यहाँ भी
हमजा भाई आपके साथ कभी इस तरह हुआ, गाड़ी आप खड़े हैं तो बहुत ज्यादा कोई? अच्छा, बड़े शहरों में कराची में, लाहौर में तो है कैपिटल। अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पे भी कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वहाँ पे भी हर एरिया में हर सिग्नल पे इस्लामाबाद भी तो यार अब इतना बड़ा हो गया और पॉपुलेशन भी जो इस्लामाबाद की बड़ी है, तो ये कल्चर तो वहाँ आना था। और जहाँ पॉपुलेशन होगी वो, और इतने स्मार्ट होते हैं बेकरी वाले भी, उनको पता है कि कौन सा स्टॉप जो है, कहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा रुकती हैं और कहाँ पे किस किस्म की क्लाइंटल जो है वो कौन सी बड़ी गाड़ियों वाली है, छोटी गाड़ियों वाली है। मतलब एक्चुअली में अगर देखा जाए तो आजकल के जदीद तकाज़ों के मुताबिक, जिस तरह आप लोग बहुत सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि जज किया और फलां किया, तो मुझे लगता है जितना भिखारी जज करते हैं ये कितनी बुरी बात है। मतलब छोटी गाड़ी वाले से मांगते ही नहीं है। जब भिखारी मेरे को गड्डी तो रोक दे ना, तो मेरे को पैसे नहीं मांगते, मैंने शीशा तल कर कहते तू लई कित्थों है। वेलकम बैक जी रबानिया। हमजा, आपने इतने एक्टर्स के साथ काम किया है, फ्यूचर में किन फीमेल एक्टर्स के साथ पेयर होना चाहेंगे? हानिया के साथ होना चाहूंगा, क्योंकि हानिया के साथ अभी तक काम नहीं किया। हानिया की फिल्म आई अभी आपने देखी? नहीं, अभी तक नहीं। मैं आज ही जाकर देखूं। आज जाके देखें। एक तो आपने हानिया के साथ काम करना, फिल्म आपने उनकी देखी नहीं है। मैं उनके प्रोजेक्ट्स देखे मैं उनके। तो बाकी और कोई लड़की नहीं, बस हानिया के साथ काम? हाँ, हानिया के साथ। लेकिन हमजा भाई आप जितने माशाल्लाह प्यारे हैं, मुझसे भी प्यारे हैं, मैं बड़ा सर आप तो मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शादी अभी तक थोड़ा सा कैरियर पे फोकस किया हुआ है। तो वैसे कोई लड़की कभी को पसंद आई? वैसे जिंदगी में होता ना, मोहब्बत प्यार तो होता ही है। मेरी मोहब्बत मेरा काम है। ये तो जो कोई छड़ जाए बाद चो कहंदा लोग मेरी मोहब्बत मेरा काम है। तुम्हें क्यों ये बात बताएंगे? उनकी पर्सनल बात है वो, क्यों, व्हाई वुड ही टेल यू? अच्छा चलो, जिससे मोहब्बत होगी, जिससे आपने शादी, वो लड़की कैसी हो? ये चीजें वैसे मैंने अपनी वालदा भी छोड़ी नहीं है। मैंने कहा जहां आपको बेहतर लगता है आप करवाओ। लेकिन आपकी अपनी भी कोई प्रेफरेंस होगी ना? फैमिली ओरिएंटेड हो, पढ़ी लिखी हो, सेंसेबल हो, बस। और सारा जी जैसे शादी, मैं तो आपको पता है कि मेरी शादी नहीं हो रही, लड़कियां रिजेक्ट कर रही हैं, तो मुझे कोई आप मशवरा दें, मैं से कैसे बात करूं उनसे? बल्कि मैं तानू नाल ले जा कर ये ठीक है, ये बेहतर है। आप ना बात करिएगा, मैं कर लूंगी। हाँ ठीक है। रिजेक्ट क्यों मुझे करती हैं, थोड़ा सा अगर बता दें। रिजेक्ट क्यों करती हैं? वो कह रहे हैं कि पैसा नहीं है इतना, कोई पैसों की वजह से, कोई शक्ल की वजह से। मतलब सेटल होना जरूरी है, पैसे की बात नहीं है। कम ज्यादा मतलब इंसान कोई काम कर रहा हो, काबिल हो। इससे ज्यादा मैं काबिल हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर तो मुश्किल है। कि हम भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं। एक लड़की है हमारी, उनकी अम्मी ने, अब्बू ने मुझे कहा है कि उनके लिए एक रिश्ता ढूंढना है। तो रिश्ता है मेरे पास, अगर मैं बात करूं। शो कब खत्म हो रहा है? नहीं, फंसे हुए नहीं कहते, फंसे नहीं कहते, मैं समझ। जो भी है उनका मसला है ना, वो अगर नहीं कुछ बात करना चाह रहे, भाई है, मैं उनका फैन भी। तो छोटे भाई हो तो बाद में पूछ लेना, क्यों टीवी में बैठ के तुम उनको शर्मिंदा कर रहे हो? अम्मी ने भी देखना है, अब्बू ने भी देखना है, शो है ना। रिश्ता भी तो उन्होंने देखना है ना। भाई हो सकता है उसने अम्मी अब्बू को साइड पे लगाया हो कि आप रिश्ता देखें, और वो नहीं उस बारे में ज्यादा अभी बात करना चाह रहा। मगर मुझे ये बताइए हमजा के हानिया के अलावा भी कोई है आपकी विश लिस्ट ऑफ एक्टर्स? माहिरा होगी, माहिरा खान, हानिया। माहिरा और हानिया दो ही हैं, कोई मर्दाना एक्टर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, फैसल भाई के साथ अभी मैंने किया है प्रोजेक्ट बहरूपिया, तो फैसल भाई के साथ बेस्ट एक्सपीरियंस है। आई वुड लव टू वर्क अगेन। आगे कोई और बचा है? अभी तो काफी है, सिर्फ माहिरा और अभी तक हानिया ही निकले हैं जी अभी तक। वैसे आपने देखी है हानिया की फिल्म? मैंने देखी है। मुझे जिन भूतों वाली मूवीज पसंद नहीं है, मैं आधी मूवी में उठ के आ गई। असेंबली में आप कैसे रह लेती हैं? आपको ऐसे डर लगता है या कोई और बात है? नहीं, डर नहीं लगता मुझे। इसका सर पैर नहीं समझ आता, चुड़ैलों और जिन भूत। जैसे ही वो मूवी स्टार्ट हुई, वो चुड़ैल आ गई, मुझे नहीं पता था ये इट्स बेस्ड ऑन ऑल दिस। तो मैंने प्लान कर लिया था, बस मैं थोड़ी देर में उठने वाली हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम, आप मुश्किल से मैं निकाल रही होती फॉर ऑल ऑफ दिस, टू सेटल माई स्ट्रेस डाउन। तो वो मुझे नहीं अच्छी लगी, लेकिन मुझे लव गुरु बहुत अच्छी लगी। यस। दोबारा बोलिएगा प्लीज जरा उसको नो करके। अच्छी मूवी थी। क्या अच्छी मूवी है जी। वो जिन को भूतों वाली नहीं थी, लेकिन एक जिन ने लिखी थी। वैसे आप फिल्म्स और ड्रामास देखती हैं? Once in 2 months I would get time किसी वीकेंड पे to watch something। तो बिल्कुल पाकिस्तानी ड्रामाज I like to watch, वो भी। और अगर कोई अच्छी मूवी लगी उस सिनेमा में, तो वो फैमिली के साथ, तो माय हस्बैंड, मी एंड माय सन, वी गो फॉर मूवीज। तो हमजा का कोई ड्रामा देखा हुआ आपने? हमजा को आप अपना ड्रामा बताइए मैडम को, वो आप चाहते हो जो देखें। आजकल तो बहरूपिया चल रहा है। मैंने सुना है इस ड्रामे का, मैंने सुना है, मेरी अम्मी मुझे मेंशन कर रही थी, सो आई एम येट टू वॉच इट। आई विल स्टार्ट वाचिंग इट सून। बस जी मैडम प्लीज सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतिया है। मेरा मैम से ये क्वेश्चन है कि आम आवाम के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन कैसे मददगार साबित हो सकती है? बेसिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो इदारा मैं हेड कर रही हूँ, वो बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो अगर आप
किसी बच्चे पे जुल्म होता हुआ देखें, बेशक आपके नेबरहुड में किसी बच्चे पे कोई अब्यूज़, टॉर्चर कुछ हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़ कुछ भी, तो हमारी हेल्पलाइन 1121 है, उस पर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं एंड इमीडिएटली हमारी टीम पहुंचेगी। सबसे पहले तो बच्चे को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेंगे, उसके बाद जो कल्प्रिट होता है जिसने जुल्म किया तो उसके खिलाफ FIR करवा के उसको अरेस्ट करवाएंगे। और ये जो बच्चा हम रेस्क्यू करते हैं सिर्फ फूड शेल्टर नहीं, हम तालीम, क्योंकि हमारे अपने स्कूल्स हैं इदारे के अंदर, उसके अलावा पॉजिटिव पेरेंटिंग पे भी हम काम कर रहे हैं प्रिवेंशन साइड पे। जी मैडम। मेरा नाम है ईशा सजाद और मेरा मैम से क्वेश्चन है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो चाइल्ड लेबर पर कोई काम कर रहा है? वैसे चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट के अंडर आता है एज पर लॉ। मैं कोशिश कर रही हूँ लॉ में अमेंडमेंट करवाने की थ्रू आर असेंबली, ताकि चाइल्ड लेबर भी हमारे एम्बिट में आ जाए। लेकिन अभी भी अगर कोई बच्चा कहीं मुलाजमत कर रहा हो और उस पर कोई जुल्म हो, तशद्दुद कर रहा हो, तो हमें इन्फॉर्म आप कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइन पे, या मुझे डायरेक्टली कर दें एंड वील डेफिनेटली टेक कस्टडी ऑफ दैट चाइल्ड एंड प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैनब है और मेरा सर से ये सवाल है कि आपका जितना इनोसेंट फेस अभी है, क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं? बचपन से मैं बहुत शरारती हूँ। और अभी भी शरारती? अभी भी शरारती। प्रैंक्स करते हैं आप? सेट्स पे अक्सर, कभी कभार। आखिरी प्रैंक क्या किया था आपने जो बताने लायक हो? वो प्रोड्यूसर ने किया था, पेमेंट नहीं देती। ये बात है। वालेकुम सलाम। क्या? कहना कामरान अकमल कभी करदा पता तुम? क्या कह रहे हैं? कहने ने मेरा पैसों से भरा हुआ बटवा इसने चोरी कर लिया है। हाँ जी, इल्जाम है सर, ये मुझ पर सरासर इल्जाम है। वो सिर्फ ना बाई मिस्टेक हुआ था सर। अच्छा। तो मैं ना जी एक जगह से आ रहा था, वहाँ 2 खूबसूरत बटवे पड़े हुए थे। मेरा बड़ा दिल किया कि मैं अपने बॉस को ना गिफ्ट करूं, तो मैंने वो 2 ले लिए एक जैसे, मैंने इनको गिफ्ट कर दिया। अब गाड़ी में कहीं जा रहे थे, दोनों वो जो बटवे हैं ना जी, वो डैशबोर्ड पे पड़े थे। तो मुझे रास्ते में उतरना था, एक जगह शॉपिंग करनी थी, तो कहीं से ना मैंने बटवा उठाया अपना, वो गलती से इनका आ गया सर। तो वहां मैं गया, फिर जब मैंने देखा उसमें गोल्ड कार्ड लगे हुए, मैंने कहा शायद बटवा मैंने जो गिफ्ट किया उसकी वजह से इन्होंने कार्ड मेरे बटवे में रख दिए हैं। खुश होके मैं फिर उसे सर 2 करोड़ ते 39 लाख रुपए की शॉपिंग की। क्या? 2 करोड़ रुपए की? हाँ जी, मैं फिर महंगे महंगे सूट ले, घड़ियां लिया, जुतियां लिया सर। يا شودري ذهبت إلى المركز التجاري للتسوق وحاولت دفعه ولكن وجدته محفظة فارغة। मैं जब शॉपिंग वास्ते गया तो उत्थे मैं सारियां चीज़ां खरीदने लगे हैं, तो मैं देखा पर्स तो बिल्कुल फारग, ओदे है कोई नहीं। يا شودري لم يكن هناك سوى 35 ربية وحبوب ما في واحدة। कहते उस परस दे विच सिर्फ 35 रुपये सन। أيوة واحد قربك فطورة। हाँ, कहते ये कोई बिजली का बिल पे सी। أيوة كلم واحد ماما بابا فوتو बस। हाँ जी, कहते ये कदे अम्मी अब्बू की फोटो पे सी। ठीक है। फिर तो किस तरह पता लगा भी ये मेरा बटवा? وعندي كوني वर्गी उसे फोटो पे ही थोड़े ना सही होया। السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ 86 نفر مدير هذا। السلام عليكم। सुपर स्टार। أنا عارف يا حبيبي। टेलीविजन। أنا في شو دراما। कहते जी मैंने आपके ड्रामे देखे हुए हैं, पहचान तारफ तक कराए। मेरा नाम है जी असफर बिन बड़ैच। उनका तारुफ कराओ। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ कराना तो पहले दसो ना। इन्हों का नाम है शेख वजन बिन जर्रा। أنا شيخ وزن بن زرة، الرئيس الكبير المدير عبار النفسي في جبل الذهبي برج العرب برج الخليفة إمارات العربية المتحدة كل شيء حقي। قال لك भला क्यों इन्ना तेज बोलते हैं? सवेरे पराठे ते मैं ग्रीस ला के देती। बोल किधर? अरब के ਵਿੱਚ सारे कारोबार ने, दुबई, सऊदीया, UAE पूरे दे पूरे, लेकिन ज्यादा इत्थे रहंदे ने वो मुस्लिम लीग नून वाले। هذا صديق واحد 100 बड़े मियां साहब هذا كله صديق حقي। वो फिर ज्यादा इत्थे इस वास्ते रहंदे ने। सर 2 दिन ਲਈ शेख मिल सकदा? क्यों जी? वो चिड़ियाघर साडा ना रिछ गवाच गया, ओदी जगह इन्हू खड़ा करो। देखा जा फिर
ਪੈਸਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਸਾਂਭ ਲਏਗਾ। ਹਾਂ। ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਬੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਗੋਲੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਚੋਗੇ। ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੀ ਖਾਣੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। 29 ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸੀ। ਡੈਜ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ ਮੈਂ। ਪੁਲਾਓ ਪੱਕੇ ਸਨ ਬਈ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਨਿਰਗੋਲੀ ਬਸ ਗੱਪਸ਼ਪ शुरू हुई है। मेरी बदकिस्मती 2 मिनट वास्ते बाथरूम गया। ठीक है। पीछे बेतुका छिक्का मार देता मारा बयान फिर दे देता ने। क्या कहते ने 90 दिनों के अंदर अगर खान साहब को रिहा न कराया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अच्छा। वापस आके मैं समझाया मैं क्या की कीता जे क्यों कहते ने हाथ सुट। मैं ते साल दसे नहीं भी केड़े साल दे 90 दिन। मैं क्या हूं फटाफट इथों निकलो रौले वाली गल हैगी। वापस फिर मैं टोल प्लाजे ते छड़िया। मैं क्या फौरन जाओ वापस। गए ने फिर मैं क्या इस तरह का बयान ना दिया करो नवा स्यापा पै जाता। आई नो भी देखो सियासतदान ओ माशाल्लाह सारा जिन्हों बुलाया ते जसिया ही नहीं। अच्छा। ये सर माशाल्लाह इस बार जो MP बने ने किस तरह बने ने किस तरह मैं तुहानू पूछ रहा तुसीं मैनू पूछ रहे। सर मेहनत ही इन्ने करते हैं माशाल्लाह कई सालों तो। देखो जेडे साडे प्यारे प्यारे बच्चे होंदे ने भाई उन्हां दी प्रोटेक्शन वास्ते इन्ना काम करदे ने किते चाइल्ड प्रोटेक्शन इत्थे पंजाब विच माशाल्लाह मुबारकबाद है जी तुहानू अपना प्यारा बहरूपिया हमजा साहब। यस भाई मैं कहना भी जदों भी मैं इन्हां दा ड्रामा देखिया है मैं ऐं करके वेखिया। अच्छा। हाँ मैं कि यार एडा जिम्मेदार बच्चा यानी जिस किरदार विच भी आया है 100% फिट है। ओए होए मैं कुर्बान जावां जिस बंदे ने कास्ट कीता है उन्हें को सोच के ही कास्ट कीता होना। बिल्कुल। मैं ते उदों दा इस बच्चे नूं जानदा जदों इकरा यूनिवर्सिटी पढ़दा ना करे सर जी मैनूं उदों ही पता सी ये अदाकार नहीं बन सकदा। जी सर क्यों ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਚੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਂ ਆਪੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹਮਜ਼ਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ इंस्टाग्राम वो 250 ग्राम का हो गया है। अच्छा। हाँ वो लग गया पानी ही लग गया वो ऐं करके नहीं वो लाई दा नीला जिहा वेरिफिकेशन हो गई है जिस तरह ਤੁਹਾਡੀ भी वेरिफिकेशन है। वेलकम बैक जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम फ़िज़ा है और मेरा सवाल मैम से है। मैम आप इतनी ग्रेसफुल हैं तो क्या आपको एक्टिंग की भी ऑफर्स आती हैं? नहीं अभी तक कोई एक्टिंग की ऑफर नहीं आती और ऐसे कोई इंटरेक्शन भी नहीं है सिवाय वहाँ से और 1-2 और फ्रेंड्स के लेकिन मीडिया इंडस्ट्री में बट नहीं। मैम आपसे कोई जेलस तो होता होगा माशाल्लाह आप जितनी प्यारी हैं अल्लाह पाक आप ऐसे रखे तो जो 7 लड़कियां बैठती हैं जो MPs MNs तो जेलस तो होती होंगी। मेरे काम से कोई जेलस हो ना तो वो तो मैं आई टेक इट पॉजिटिवली। नहीं मगर काम के अलावा अदरवाइज काम के अलावा मैंने ऐसे अपने टाइम ही मिला कभी मैंने होता है वैसे असेंबली के अंदर एक दूसरे के बैग्स नोटिस कर रहे हो जोड़ा नोटिस कर रहे हो। आई डोंट नो आई माइंड माई ओन बिजनेस मैं अपने काम के लिए जाती हूँ और इतना मैंने कभी नहीं गौर किया बट हो सकता है होता तो होगा कोई ना कोई डिस्कस तो कि यार भैया आज उनका बैग देखो आज उनके जूते देखो। जिनके पास टाइम ज्यादा होता है ना जो लोग इतना काम नहीं कर रहे हो वो ये जरूर नोटिस करते होंगे। ये बताइए वाईफाई फ्री है आप लोगों का उधर? बिल्कुल जी। तो वो कभी होता है ऐसा कि कोई ऐसे बेचारा एक बोल रहा हो और आम सेशन बोरिंग वाला चल रहा हो लोग अपने अपने मोबाइलों पे लगे हुए हैं? हाँ हाँ होता है। अच्छा। और फोन की वॉल्यूम भी ऊंची हो? नहीं वॉल्यूम नहीं होती स्पीकर साहब से बड़ी डांट पड़ती है। डांट पड़ती है कानों में एयरपोर्ट लगा के हम बहुत केयरफुल रहते हैं सब। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सर मोहम्मद हुसैन मेमन है और मेरा सवाल मैम से है कि आजकल पाकिस्तान में लोग बच्चों को गुर्बत की वजह से जल्दी काम करने पे लगा देते हैं तो इस बारे में कोई कानून साजी हो रही है? एक तो जैसे मैंने बताया था कि एक चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी पंजाब गवर्नमेंट ने पास किया है और उसमें ये सारी चीज़ें मतलब कवर हो रही हैं। हमने एक गाइडलाइन और एक फ्रेमवर्क सेट किया है तो जो माँ बाप अपने बच्चों को काम पे लगा देते हैं देखें 15 साल से कम उम्र बच्चे से मुलाजमत कराना कानूनी तौर पर जुर्म है पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट के तहत राइट।
तो अगर आप किसी को देखें ऐसे कराते हुए, आप कंप्लेन कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार करवाया जा सकता है। वैसे आपकी लिस्ट पे कोई 3-4 काम होंगे जो आप अभी अर्जेंटली करना चाहती हैं, वो क्या है? जनरली प्रिवेंशन कैंपेन अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है और मेरी टीम्स तो करती हैं ब्यूरो की, लेकिन मैं खुद भी गई हूँ डिफरेंट एरियाज़ में पंजाब के, और वहाँ पे हमने पॉजिटिव पेरेंटिंग और बच्चों को, टीचर्स को और वालिदैन को बताना, गुड टच बैड टच में फ़र्क अपने बच्चों को बताएं, ये काम करें। एक मैंने अभी प्रिजन जितने जेल हैं जहाँ पे बच्चे होते हैं छोटे, उधर का विजिट करना है, सो दैट्स इन द पाइपलाइन। ऑल्सो ब्रिक किल्स पे जो बच्चे होते हैं भट्टों पे, उन पे मेरा प्लान है अभी विद इन नेक्स्ट वीक में आई वांट टू विजिट दैट। सो दैट दिस इज़ इमीडिएट जो प्लान चॉक आउट किया हुआ है करने का, बट अदर देन दैट बहुत सारे और काम हैं जो करने हैं। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब इजाज़ है और मेरा क्वेश्चन है सर से कि अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रोल की ऑफर हो तो आप किसको चूज करेंगे? नेगेटिव को, क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है। नेगेटिव, पॉजिटिव में नहीं होता मार्जिन। पॉजिटिव में नहीं, एंड पॉजिटिव हर कोई कर सकता है। आई थिंक नेगेटिव करना इज अ टैलेंट, राइट? ये हम पॉजिटिव कर रहे हैं तो हर कोई कर सकता है, नेगेटिव कर रहे हैं ना तो टैलेंट। अच्छा जी, सारा एंड हमजा अंडर द स्पॉटलाइट आपके साथ करेंगे, सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज़ करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना है, नहीं जाना है, कब जाना है, ये आप लोगों की अपनी कॉल होगी। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। ये बताइए सारा, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, महविश हयात और माहिरा खान। माहिरा खान होंगी वो, ठीक। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं उसके अंदर, एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट, मोहतरमा अज़मा बुखारी और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। तो सेल्फी किसके साथ है? मरियम औरंगजेब। किससे सेल्फी हो गई? स्माइल किनको देंगी? स्माइल किनको दूंगी? अब देखिए आपने टफ पूछ रहे हैं ना। तो ये सवालों का मकसद ही दोनों अच्छी हैं। आई नो, तीनों अच्छी हैं एक्चुअली। तीनों ही अच्छी हैं। जो सबसे अच्छी मतलब मेरे साथ हो तो आपने ले लिया, ठीक है, आपने सेल्फी ले ली। अब स्माइल बताना किसको देना है? स्माइल अज़मा बुखारी को, अज़मा बुखारी को, और फ्लोर हिना मेरी दोस्त है, माइंड बस ठीक है। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब परवेज रशीद साहब और जनाब शुएब सदीकी। एक मेरी पार्टी के हैं और एक मेरी पार्टी के नहीं है। तो एक हम सबकी पार्टी के हैं। सबकी पार्टी के हैं, जो हम सबकी पार्टी के हैं और एक बचा लूंगी, और जो अपनी पार्टी के फिर उनको छोड़ाऊंगी। वो तो शुएब सदीकी को छोड़ दिया, आईपीपी वहीं पे रह गई है। किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगी, किसकी कॉल आए तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगी, उठाएंगी नहीं अभी, और किसकी कॉल आए तो आप फिलहाल अपना फोन बंद करके ना कमरे से बाहर चली जाएंगी। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा सलमान रफीक, जनाब मुश्तबा शुजा रहमान और जनाब ओन चौधरी। तो किसकी कॉल है तो फौरन उठा लेंगी? ओन चौधरी की उठा ली, ठीक है। किसके ऊपर आप मैसेज पे जवाब दे देंगी? मुश्तबा शुजा रहमान, मेरा ज्यादा इंटरेक्शन होता है, फाइनेंस में जरूरी भी, मेरे ब्यूरो का बजट। ठीक है, हो गया। और आपने तीसरे ऑप्शन पे रखा ख्वाजा सलमान रफीक। हाँ, मेरे पास ऑप्शन और नहीं है, क्या करें? ठीक है, नहीं ऑप्शन तो थी लेकिन आपने सिलेक्ट किया। क्या करती और नहीं तो टाइटैनिक पे चलते हैं हम। 2 VIP पास हैं आपके पास, बता दीजिए टाइटैनिक पे किसके साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, टाइटैनिक जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब और जनाब उस्मान बुज़दार। जी देखें, बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। जी बिल्कुल, आई हैव सर्व्ड विद हिम, सो आई विल गो विद हिम। मैडम ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अलीम खान साहब और मोहतरमा मरियम नवाज। लास्ट टाइम इस सवाल ने तो मुझे ऑलमोस्ट मरवा दिया था शो पे। आपको पता क्या हुआ? पहले वाले शो पे ये सेम सवाल पूछा। अच्छा। मैंने जिनका नाम ऑफ कोर्स एक का ले सकते हैं ना, मैंने एक हमारे सीनियर पॉलिटिशियन का नाम नहीं लिया। मैं यहाँ से निकली और जब वो शो ऑन एयर हुआ
उसके अगले दिन मेरे पास व्हाट्सएप पे वो क्लिप आ गई। किसकी तरफ से? जिसको लाइफ जैकेट नहीं दी। किसको दी थी लाइफ जैकेट? नहीं, मैं नहीं बता सकती। आप सब जाके खुद ही YouTube पे देख लेना वो कौन थे। मगर मुझे लगता है इनमें से कोई आपको फोन नहीं करके ऐसा कहेगा। अच्छा, एक को लाइफ जैकेट, एक को लाइफ जैकेट दे दें, दोनों को दे दें। मेरे पास है नहीं दो, वरना मैं दे देता। आपने मुझे एक्चुअली मरवाना है। अगर टाइटैनिक डूब गई तो फिर तो नहीं टाइटैनिक नहीं है, ये नॉर्मल बोट है। अच्छा ओके, नॉर्मल बोट है। टाइटैनिक में तो आप लेंगे मुख्तार साहब को, वहाँ तो हार्ट इज गोइंग ऑन। सुन के बाजार साहब ने तो कपड़े भी प्रेस करने शुरू कर दिए। लेकिन बोट भी अगर डूबेगी तो नुकसान दोनों का ही होगा ना। नहीं मगर लाइफ जैकेट इसलिए तो हमने है, तो आप बताएं। आई थिंक मैं दोनों को दे दूं, मैं खुद डूब जाऊं। नहीं आप नहीं ऐसा करते। हमने आपकी लाइफ जैकेट तो चिपकाई हुई है, जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। ऐसा करते हैं कि अलीम खान साहब पार्टी के प्रेसिडेंट, उनके लिए जेट स्की मंगवा के उनको उस पे भेज देते हैं। और ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उनको मैं लाइफ जैकेट आपने दे दी मोहतरमा चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को, ठीक है भाई, इतनी सी बात थी। अलीम खान साहब को नहीं मिली लाइफ जैकेट। बचाना है ना, अपनी पार्टी है भाई मेरी, दोनों को बचा लिया। एंड में मेरा कंक्लूजन आपके लिए मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल था कि आपने खातून को लाइफ जैकेट दी है, ठीक है, दैट वाज गुड इनफ। हमजा आपकी बारी है। हमजा बता दीजिए, बन रही है फिर फिल्म जिंदगी पे, क्या चाहते हैं, कौन हो उसमें आपकी हीरोइन? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मावरा हुसैन, हरीम फारूक और रमशा खान। मावरा हुसैन होंगी वो। ये बता दीजिए, आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं आगा अली, समी खान और फैसल कुरैशी। सेल्फी किसके साथ? फैसल भाई। स्माइल किनको दे रहे हैं? आगा भाई। और फ्लोर किसका आ गया? समी खान। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे। ऑल दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस हैं नाजिश जहांगीर और दनानीर। दनानीर को चांद पे छोड़ना, ठीक है। आ रही है फिर कॉल आपको, एक कॉल फौरन उठाइए, एक को उठाएंगे नहीं, मैसेज पे जवाब दे दें, और एक को कॉल को आप फोन रख के अपना बस निकल जाएं बाहर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? हुमायूं ही। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? फवाद खान को, और कमरे से बाहर चले जाएंगे फहद मुस्तफ़ा को, ठीक है। ये बताइए फिर, जा रहे हैं फिर आप भी टाइटैनिक के ऊपर, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान होंगी वो, ठीक है। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आपने किन को देनी है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, सारा अहमद और दे दिए जवाब। हानिया नहीं, वो तो आपने दिया, आपको भी लगता है यही जवाब होगा आपका? बगैर सुने वो सारी, वो तो खैर सुन लेते। हानिया आमिर थी, सारा अहमद आपके साथ जो बैठी हुई हैं, और इमरान अशरफ। तो अब दे दें हानिया को। इमरान अशरफ। होए हानिया को अब भी देनी लाइफ जैकेट? इमरान भाई आपको पता। ओए और सारा जी भी साथ बैठी है, दोनों। मैं कितना अच्छा काम करती हूँ। नहीं जी, नहीं, कोई फायदा ना हुआ आपको। सारा जी से माफी मांग सकता हूँ, लेकिन इमरान अशरफ। सारा जी आपको दुख हुआ ना, ऐसे ही अलीम खान साहब को होगा। बस कर दो तुम। उधर हानिया आमिर बेचारी को लाइफ जैकेट नहीं मिली है, और ये वाला तो फेवरेट है उसका, ये वाला पार्ट जो है ना वो जरूर देखती है। मगर खैर चले, आपने अभी तक हानिया के साथ काम नहीं किया ना, आगे भी नहीं होना। अभी आपने फिल्म भी नहीं देखी थी? फिल्म भी नहीं देखी थी, लाइफ जैकेट मिली थी हानिया को, और काम करना है हानिया आमिर के साथ। हम तो साढ़े ना ही करोगे। ठीक है, बट सारा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमजा, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।